संसदेमध्ये मोदीजी छाती पिटवून बोलत होते की एक अकेला सब पे भारी. आता काय झालं? आता तर यांचं मला असं वाटतं की घामच फुटलेला आहे ना. आणि इतकं डेस्परेशन वाढलेलं आहे की आता मनसेसारखा पक्ष तर त्याने बरोबर घेतातच आहेत, परंतु आता कुठल्याही पक्षाचे प्रमुख जर रस्त्यावरती उभे राहिले तर त्यांना सगळ्यांना त्यांची खोगीर भरती करून एनडीए भरती करतील. याच्यामधनं निश्चितपणे दिसतंय की त्यांचं सिंहासन आता हलायला लागलेलं आहे, पायाखालची जमीन हलायला लागलेली आहे. वास्तुस्थिती ही वेगळी आहे. आणि मनसेसारखा पक्ष जो स्वतः दिशाहीन आहे, प्रत्येक निवडणुकीमध्ये वेगवेगळा प्लॅटफॉर्म दाखवतो, लोकांना वेगवेगळ्या पाट्या लावून त्यांचं इंजिन ट्रेन खेचायला बघतं, परंतु त्यांच्या बोगीमध्ये कोण बसत नाही आणि कुठल्याही प्लॅटफॉर्मवर ते ट्रेनचं इंजिन कधी पोचत नाही. आणि त्यामुळे हे दिशाहीन इंजिन भारतीय जनता पक्षाचं जे काही आता अस्त जो चाललेला आहे तो वेगानं अधिक घेऊन जाईल, गर्तेमध्ये घेऊन जाईल, याच्यात कुठल्याही तऱ्हेची आमच्या मनामध्ये शंका नाही. मनसेचा भारतीय जनता पक्षाच्या या एनडीए आघाडीमध्ये जो काही प्रवेश झालेला आहे त्याचा मूळ उद्देश एकच आहे की मराठी मतांमध्ये फूट पाडावी. त्याच्यामध्ये तर ते असफल होतीलच, परंतु इतर प्रांताचे, इतर भाषेचे जे काही मतदार आहेत तेही भारतीय जनता पक्षापासून दूर जाणार आहेत. आणि त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष स्वतः दिशाहीन होणार आहे की कशा पद्धतीनं आता लोकांना हे सांगावं. आणि त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाचा अस्त हा निश्चित आहे. मनसे पहली बार बीजेपी के साथ जा रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं मुझे याद है कि पार्लियामेंट में छाती पीट पीट कर मोदी जी कह रहे थे कि एक अकेला सब पे भारी. अब तो भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. जो भी पार्टी रास्ते में भी नजर आ जाए कोई खड़ी हुई, वो सबको शामिल एनडीए के गठबंधन में करेंगे वो. और अब मनसे को शामिल करना, इससे बड़ा दीवानापन क्या हो सकता है, इससे बड़ा डेस्परेशन क्या हो सकता है. और निश्चित तौर पर मनसे का इंजन वैसे भी कोई प्लेटफॉर्म तक आज पहुंचा नहीं. जब भी अलग अलग चुनाव में अलग अलग दिशा दिखाता है लोगों को, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को दिशाहीन बनाने के लिए जरूरी समर्थ है, इसमें हमारे मन में कोई दो राय नहीं. और जहां तक इसका उद्देश्य है मनसे को शामिल करने के लिए, इसमें मराठी जो वोटर्स हैं उसमें सेंध लगाने की कोशिश है. मैं ये समझता हूँ उसमें तो वो सफल नहीं होंगे, लेकिन जो अन्य भाषिक अन्य प्रांतीय जो वोटर्स हैं, वो वोट बैंक में जरूर भारतीय जनता पार्टी सेंध अपने लिए लगवाएगी. और भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें वैसे ही घट रही थी और उसमें कटौती हो जाएगी. और भारतीय जनता पार्टी का पराजय पूरी तरह से साफ है. सिंहासन मोदी जी का डोल रहा है, इसी वजह से ये डेस्परेशन बढ़ रहा है. पर आज जिस तरह से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जो विचारधारा रही है और जो उनकी कृत्य रहे हैं, एक्शंस रहे हैं, जो उन्होंने भूमिकाएं ली है, वो भूमिका भारतीय जनता पार्टी के लिए बैगेज बनेगी. और निश्चित तौर पर लोगों को समझाने के लिए वो पूरी तरह से असफल हो जाएंगे कि क्यों मनसे को उन्होंने साथ में लिया. तो ये जो दिशाहीन इंजन पहले से रहा है, भारतीय जनता पार्टी को और दिशाहीन करेगा. देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिलाने के लिए पूरे देश भर में कीचड़ फैला रही है. तो और कीचड़ फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने अभी किया है. निश्चित तौर पर यह कीचड़ कमल को लेके ही डूबेगा.